मासिक धर्म, जिसे आम भाषा में माहवारी या पीरियड्स भी कहते हैं, वह एक महिला के जीवन का एक बहुत ही अनमोल हिस्सा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विदुषी जयला जैन, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, और आज हमारी आईवीएफ सीरीज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मासिक धर्म आखिर होता क्या है और उससे जुड़ी सारी समस्याएं और मुसीबतों के बारे में पता करेंगे। तो आइए देखते हैं ये पीरियड्स होते क्या हैं। आजकल अभी भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें हम पीरियड्स के या मासिक धर्म के बारे में डिस्कस करने में झिझकते हैं। महिलाओं के अंदर बहुत सारे शारीरिक, मासिक और हार्मोनल जो है इसमें तब्दीलियां आती हैं और बदलाव आते हैं, और महिलाएं बहुत हिचकती हैं और कभी कभी बहुत कंफ्यूज होती हैं कि क्या नॉर्मल है, क्या अबनॉर्मल है, क्या बातें हमें किसी से डिस्कस करनी चाहिए और क्या बातें हैं जब हमें अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, मासिक धर्म जो होता है ये इसकी शुरुआत तब होती है जब एक लड़की प्यूबर्टी की तरफ जाती है, मतलब किशोरावस्था में की शुरुआत करती है। जब किशोरावस्था की शुरुआत करती है तो ज़्यादातर ये एज होती है 10 साल के बाद। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि क्योंकि बहुत सारा टेलीविज़न, मोबाइल और बहुत सारा एक्सपोजर है, प्लस हमारे खान पीन में बहुत ज़्यादा मिलावट है, जिसकी वजह से कुछ लड़कियों को 8 साल की उम्र में भी हमने मासिक धर्म शुरू होते हुए देखा है। लेकिन घबराइए मत, हर चीज़ का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन जो हम नॉर्मल एक एज मानते हैं मासिक धर्म शुरू होने की वो है 10 साल। तो 10 साल से 12 साल तक ज़्यादातर लड़कियों को किशोरावस्था की शुरुआत होती है और उसमें सबसे पहले मासिक धर्म की शुरुआत होती है। इसके साथ साथ और भी शरीर में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना और शरीर के कई हिस्सों पे बाल आना। उसके अलावा लड़कियां हाइट गेन करती हैं और उनका पूरे शरीर में जो अपना शेप है उसमें चेंजेस आते हैं। लेकिन साथ साथ में जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शुरू होती है, जिससे कई लड़कियां झिझक जाती हैं और जिनके बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, वो है पीरियड्स। जब पीरियड शुरुआत होती है तो मेनली इसमें आपका खून का रिसाव होता है आपकी योनि या वजाइना से। ये जो खून है ये हर माहवारी, हर महीने आती है और इसमें ज़्यादातर अंदर का यूट्रस से निकला हुआ अंदर की जो झिल्ली होती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, वो होती है, और साथ में अंदर की कोशिकाएं फटने की वजह से खून होता है। तो ये दोनों मिलके आपके मासिक धर्म का जो खून है वो बनाती हैं। ये पीरियड्स आपको हर महीने आने चाहिए और जो इनकी नॉर्मल क्वांटिटी होनी चाहिए कि कितना नॉर्मल आना चाहिए वो है लगभग 40 से 50 ml प्रतिदिन। तो मतलब कि एक लड़की 2 से 3 पैड पर डे बदले तो उसको हम नॉर्मल मानते हैं। कई मुसीबतें हैं और कई समस्याएं हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, आगे हम उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर हम ये देखें कि हमारा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है पूरे महीने का, तो आखिर वो क्या है। जो हम बातें कर रहे हैं हार्मोन्स की, तो वो उनका उतार चढ़ाव क्या होता है। तो आप समझिए, जिस दिन आपको माहवारी शुरू होती है उसको हम पहला दिन मानते हैं। उस दिन से लेकर जो टाइम शुरुआत होती है, नियरली आप समझ लीजिए 14 दिन तक, उसको कहते हैं फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज में सबसे पहले तो माहवारी चलती है 3 से 4 दिन तक। इस दौरान अंदर की झिल्ली यूट्रस की पूरी तरह से बाहर निकल जाती है। लेकिन जब जब झिल्ली बाहर निकलती है, अंदर से पीछे से नई झिल्ली का उत्पादन होता है। तो यूट्रस के अंदर की लाइनिंग नई बन जाती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है। इसके साथ ही साथ जो अंडेदानियां हैं उसमें भी हार्मोन के चेंजेस शुरू हो जाते हैं और FSH नामक हार्मोन जो होता है वो अंडों की बढ़ोतरी शुरू करता है। तो एक ग्रुप ऑफ एग्स जिनको हम फॉलिकल्स कहते हैं, उनका विकास शुरू होता है और इसमें एक अंडा यूजुअली जो होता है वो बड़ा आकार लेता है और मैच्योर होता है। तो इसको हम कहते हैं डोमिनेंट फॉलिकल सिलेक्शन। तो सारे अंडों में से यूजुअली एक ही अंडा आगे बढ़ता है। ये अंडा यूजुअली एक ओवरी से बनता है हर महीने। तो एक बार आपका राइट अंडा बन सकता है और दूसरी बार आपका लेफ्ट अंडा बन सकता है, या कभी कभार दोनों में भी बन सकता है। बट ये कोई
फिक्स चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर सामान्य रूप से इसी तरीके से ये प्रक्रिया चलती है। उसके बाद जब ये अंडा मैच्योर हो जाता है तो लगभग 14 से लेकर 16 डे ओव्यूलेशन का होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि ये अंडा रिलीज होता है। जब एग रिलीज होता है उस समय अगर अंदर स्पर्म आ जाता है, मतलब कि ये महिला या ये लड़की शारीरिक संबंध बनाती हैं और स्पर्म अंदर तक आता है, तो ये अंडा जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसके द्वारा फेलोपियन ट्यूब के अंदर जाता है और फिर वहां पे स्पर्म से मिलकर आगे भ्रूण की संरक्षण होती है और आगे प्रेगनेंसी हो जाती है। लेकिन ज़्यादातर बच्चियों में जब ये शुरुआत होती है तो ऐसा कोई भी चीज़ नहीं होती है, गर्भावस्था की तरफ कुछ नहीं होता है। तब ये अंडा जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है ये खराब हो जाता है और उसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। और उसके बाद की जो पूरे 14 से 15 दिन बचते हैं आपके अगले पीरियड आने से पहले का टाइम, उसे कहते हैं ल्यूटियल फेज। तो ये वो फेज होता है जहाँ जो अंडा बना था वो उस खत्म होता है धीरे धीरे और उसके वजह से हार्मोन में बदलाव होता है। अंदर की झिल्ली और मोटी होती चली जाती है और अंडा सूखता चला जाता है। तब जब प्रेगनेंसी नहीं हुई है और ये प्रक्रिया हुई है तो जिस वक्त आपके माहवारी का टाइम है, मतलब कि 28 दिन या 30 दिन के लगभग, तब आपके हार्मोन्स बिल्कुल नीचे उनका स्तर आ जाता है, वो गिर जाते हैं, जिसके वजह से यूट्रस के अंदर की जो झिल्ली है एंडोमेट्रियम वो अंदर से झड़ना शुरू हो जाती है और साथ साथ में खून के जो रिसाव है वो भी शुरू हो जाता है और इसी को हम माहवारी का नाम देते हैं। तो ये हमारा पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल था और इसी में बड़े सारे हार्मोन्स FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनका उतार और चढ़ाव देखा जाता है। और साथ ही में अंदर की यूट्रस की लाइनिंग के बदलाव और अंदर जो ओवरी है उसके अंदर अंडे का बदलाव होता है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल सामान्य प्रक्रिया है जो हर लड़की के शरीर में प्यूबर्टी के बाद होनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो मेंस्ट्रुएशन है या मासिक धर्म है उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। तो सबसे जो सिंपल और बहुत कॉमन लक्षण है वो है पेट दर्द। पहली चीज तो पेट दर्द जो ज्यादातर लड़कियों को होता है वो मासिक शुरू होने से पहले हो जाता है और ये हल्का फुल्का होता है, जिसकी वजह से लड़कियों को ज्यादा दिक्कत नहीं होती, वो स्कूल जा पाती हैं, अपना काम कर पाती हैं और कोई दवा उनको नहीं लेनी पड़ती। लेकिन ये दर्द ज्यादा भी हो सकता है और इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो सेकंड लक्षण है वो है पेट का फूलना। तो कभी कभी ये जो हार्मोन्स हैं उनके वजह से पानी का मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, हम उसको वाटर रिटेंशन कहते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारा पेट का निचला हिस्सा थोड़ा सा सूज गया है। तो ये एक नेचुरल और स्वाभाविक चीज है। उसके अलावा आपको नीचे हल्का हल्का दर्द महसूस हो सकता है और इसके अलावा जो कुछ हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ इमोशनल चेंजेस भी आते हैं, वो होता है मूड खराब होना। आपने देखा होगा कि इस टाइम पे कई लड़कियां जो होती हैं वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। तो अगर आपकी दोस्त आपसे रूठ जाती है या लड़ती है तो आप उसको माफ कर दीजिए, क्योंकि वो उसका मासिक धर्म हो सकता है और उसका चिड़चिड़ापन उसके हार्मोन्स की वजह से है। तो जब ये हार्मोन्स की अदला बदली होती है तो उसमें चिड़चिड़ापन एक स्वाभाविक चीज है। उसके अलावा कुछ लोगों को सर दर्द भी होता है। तो अगर आपके अंदर आयरन की और मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी ज्यादा है तो आपका सर दर्द भी होगा। इसके अलावा पूरे शरीर में एक सूजन टाइप की महसूस होना और किस चीज में मन ना लगना ये और सुस्ती महसूस करना, ये सारी चीजें एक नॉर्मल सिम्टम है मेंस्ट्रुएशन की। तो आइए देखते हैं कि मेंस्ट्रुएशन के जो ये सिम्टम्स हैं और इसकी जो नॉर्मल जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या अबनॉर्मल चीजें हो सकती हैं और कब आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो सबसे पहले चीज जो हम बात करेंगे वो है अनियमितता, मतलब कि इर्रेगुलर पीरियड्स। जैसे मैंने आपको बताया ये पूरी जो प्रक्रिया है ये लगभग 28 से 30 दिन का टाइम लेती है, लेकिन अगर उसमें कोई भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि आपका थायराइड हार्मोन खराब होना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, और दूसरा प्रोलैक्टिन की मात्रा हार्मोन की वो बहुत बढ़ जाए या बहुत कम हो जाए, या बहुत कॉमन जो आजकल प्रॉब्लम है जिसको हम कहते हैं PCOS या PCOD, उसकी दिक्कत होना, पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अगर ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो सबसे पहले जिस चीज़ पे असर पड़ता है वो है अंडे का डेवलपमेंट होना।
तो ये जो हमने बात करी ओव्यूलेशन की, जो 14वें से लेकर 16वें दिन तक होती है, तो इसमें ये प्रक्रिया जो है ये डिले हो जाती है, जिसकी वजह से आपका पूरा साइकिल डिले हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि डिले की जगह आपको जल्दी जल्दी भी पीरियड आ सकता है। तो कई महिलाएं हमारे पास आती हैं जिनको 1.5 महीना, 2 महीना या कभी कभी 4 से 6 महीने में भी पीरियड्स आते हैं। तो ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस का लक्षण हो सकता है। उसके अलावा कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी पीरियड आने लगता है, मतलब कि 20-22 दिन में ही उन्हें नेक्स्ट साइकिल आ जाता है। तो इसका भी बहुत सारे कारण हैं। इसमें कई बार लड़कियों के अंदर यूट्रस में, दैट इज गर्भ में रसौली हो सकती है, जिसको फाइब्रॉइड कहते हैं, या उनके अंडेदानी में सिस्ट हो सकती हैं। जो ओवरी में सिस्ट होती हैं वो खून की, पानी की, मवाद की और अलग अलग टाइप के सिस्ट हो सकते हैं जो हार्मोन्स में बहुत बदलाव करते हैं। तो इस वजह से उनका पीरियड गड़बड़ हो सकता है। आजकल जो बहुत कॉमनली हम एक प्रॉब्लम देख रहे हैं, हमारा जो पूरा जीवन शैली है जिस तरह से बदल गई है, उसके वजह से हम देख रहे हैं कि आजकल यंग गर्ल्स में भी जो अंडों की मात्रा है और उनकी क्वालिटी है वो टाइम से पहले कम हो रही है। तो ओवेरियन रिजर्व जब कम हो जाता है तब भी लड़कियों को जल्दी जल्दी मासिक धर्म आ सकता है। इसके अलावा और बाकी दिक्कतें जो आ सकती हैं वो है बहुत ज़्यादा दर्द होना। एक जो स्वाभाविक दर्द था मैंने आपको बताया, उस समय तो आपको नॉर्मल आप काम कर रहे हैं, अपने कॉलेज, ऑफिस या अपने कामों में आप आराम से जा रहे हैं, आप दवाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ रही। लेकिन कभी कभी कुछ महिलाओं में ऐसा भी दर्द होता है जो मासिक शुरू होने से पहले 2-3 दिन पहले शुरू हो जाता है और वो इतना तीव्र होता है कि वो बिस्तर पे लेट जाती हैं और उन्हें इंजेक्शन तक लगवाना पड़ता है। लड़कियों को स्कूल कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ती है। अगर इस टाइप का आपको दर्द हो रहा है, इससे हम सीवियर डिस्मेनोरिया कहते हैं और ये नॉर्मल चीज़ नहीं है। इसमें बहुत सारे कारण हैं। इसमें क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है आपको अपनी योनि का, या उसके अलावा फाइब्रॉइड हो सकते हैं, सिस्ट हो सकता है, या एंडोमेट्रियोसिस नामक बीमारी हो सकती है। तो इन वजह से कभी कभी लड़कियों को दर्द बना रहता है। पीरियड बंद होने के बाद भी पीरियड पेन बना रह सकता है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। उसके अलावा कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें पीरियड्स जल्दी भी आ रहे हैं लेकिन ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब जो मात्रा है, जो मैंने आपको बताया कि 40 से 50 ml होनी चाहिए, इसकी खून की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। एक लड़की को आप समझिए कि 4 से 5 की जगह पे 8 से 9, 10 पैड भी बदलने पड़ सकते हैं। लगातार उन्हें 1 महीने तक भी ब्लीडिंग हो सकती है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ये अबनॉर्मल है, अस्वाभाविक है और आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा, इन सब चीज़ों के अलावा कभी कभी और भी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल माइग्रेन्स होना। तो कुछ लड़कियों को हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हेडेक होता है पीरियड्स के दौरान। तो इन लड़कियों में हम देखते हैं कि विटामिन डी, आयरन की मात्रा और B12 की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। और कभी कभी इतना ज़्यादा होता है माइग्रेन कि इन लड़कियों को अपने जो फिजिशियन डॉक्टर होते हैं उनके द्वारा, न्यूरो द्वारा दवाइयों की ज़रूरत भी पड़ सकती है माइग्रेन की। तो ये सी सारी दिक्कतें जो पीरियड्स के दौरान आ सकती हैं। उसके अलावा अगर हम देखें कि पीरियड्स के दौरान बहुत सारे हमने देखे हैं मिथ्स कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अफवाहें होती हैं और हमारे परिवारों में पारंपरिक तौर से बहुत चीज़ें चली आ रही हैं जिनको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो ये कि ये एक स्वाभाविक चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, भगवान का गिफ्ट है ये हर लड़की के लिए। क्योंकि जब एक लड़की की माहवारी शुरू होती है तो उसके बाद वो गर्भावस्था ही धारण कर सकती है। जिस लड़की में मासिक धर्म नहीं होता वो कभी भी प्रेगनेंसी नहीं अचीव कर पाती है। तो सबसे पहली चीज़ ये कि इसको अबनॉर्मल ना समझा जाए। जो हिचक और जो झेप हमारे अंदर है इसको डिस्कस करने की, वो ना हो। तो इसको आप अपवित्र ना समझें। कई बार हम देखते हैं लड़कियां सोचती हैं कि पीरियड कम आ रहा है, अपवित्र या डर्टी ब्लड अंदर छूट जाता है। तो ऐसा नहीं होता। ये अंदर की झिल्ली है, अगर आपकी झिल्ली पतली है तो कम खून आएगा, तो ऐसा नॉर्मल है ये। और ये अपवित्र खून नहीं है, आपके शरीर का ही नॉर्मल खून है, आपके योनि की ही नॉर्मल ये अंदर की झिल्ली है जो निकल रही है। तो सबसे पहले तो इसको अपवित्र ना माने। पहले ज़माने में बच्चियों को अलग कमरे में सुलाया जाता था मासिक धर्म के टाइम पे, तो ये अब खैर आजकल बहुत अवेयरनेस हो गई है, तो आजकल ये नहीं होता है। लेकिन अभी भी
कई घरों में कहते हैं किचन में मत घुसो, अचार को मत छुओ, दही को मत छुओ, वो खराब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। आपके हार्मोन के बदलाव हो रहे हैं शरीर में, और इसका किसी चीज़ को छू के उसको अपवित्र या खराब करने से कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा जैसे हम कई बार कहते हैं कि मंदिरों में मत जाइए, अपनी रिलीजियस प्लेसेस में मत जाइए, वो ज़्यादातर इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई भी हाइजीन की प्रॉब्लम है तो इन्फेक्शंस ना हो, और वहाँ पे सभी लोग जो हैं कभी कभी उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं। तो अभी उस चीज़ के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये अपनी पर्सनल चॉइस है, और ज़्यादातर ये इसलिए है क्योंकि अपने अपने रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं लोगों के। उसके अलावा अगर हम देखें तो कई बार ये कहा जाता है कि दर्द जो है वो नॉर्मल है और सहो जितना हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर आपको दर्द है तो आपको दवा या इंजेक्शंस का सेवन कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि इन दवाइयों को लेकर आगे दिक्कत होगी, क्योंकि कई मदर्स मेरे पास आती हैं जो कहती हैं कि अगर हम अभी गोली खिलाएंगे तेज दर्द में तो ऐसा ना हो कि हमारी बेटी आगे चलकर माँ ना बन पाए। तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी जो आपकी धारणाएं हैं, इनको आप सबसे पहले इनको ना अपनाएं। और दूसरी चीज़ और भी है जो है एक्सरसाइज ड्यूरिंग पीरियड्स। तो कई लोग सोचते हैं कि आपको बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो ये बात गलत है। अगर आप ऑलरेडी एक रेगुलर एक्सरसाइज करने वाली लेडी हैं, अगर आप नॉर्मल योगा करती हैं और एरोबिक एक्सरसाइज करती हैं, तो आप अपनी एक्सरसाइजेस चालू रख सकती हैं। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि योगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो एक्सरसाइजेस हैं, उनसे जो पीरियड्स का दर्द है और पीरियड के टाइम पे जो अनियमितता है, प्लस पेट फूलना, गैस ज़्यादा होना, ये सारी दिक्कतें कम हो जाती हैं। तो इसलिए अगर आपने एक्सरसाइज करी है पहले, तो आप अपना योगा और अपनी हल्की एक्सरसाइजेस चालू रख सकती हैं। आप दही खा सकती हैं, आप चॉकलेट खा सकती हैं, दूध का सेवन भी कर सकती हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये बोलूँगी कि इस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा किसी किसी को गैस बनती है पेट में, इसलिए उस दौरान आप खट्टी चीज़ों का सेवन कम करिए। अगर बहुत अचार खाएंगे या ठंडी चीज़ें खाएंगे तो आपको ज़्यादा गैस बन सकती है और ज़्यादा दर्द हो सकता है। इसलिए ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन करिए, गर्म सूप ज़्यादा पीजिए, और ठंडी चीज़ों का और मिर्च मसालों का सेवन कम करिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आपको पीरियड्स में ये सारी दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे हम नॉर्मल तरीके से अपने घर के घरेलू नुस्खों से भी हम पीरियड्स के नॉर्मल पेन में थोड़ा आराम पा सकते हैं। सबसे पहले चीज़ ये कि आप स्ट्रेस ज़्यादा ना लीजिए। सबसे पहली चीज़, स्ट्रेस कम करिए, राइट। उसके अलावा आप अपना जो दिनचर्या है, अगर आप नॉर्मल रूटीन काम करती हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ओवर स्ट्रेनुअस काम मत करिए। पेट की कोई ऐसी एक्सरसाइज मत करिए जिससे आपको और दर्द हो जाए। और अगर आपको हल्का फुल्का दर्द है तो आप गर्म पानी की बोतल का सेक ले सकती हैं। उसके अलावा दालचीनी का आप सेवन कर सकती हैं, और इसके अलावा ग्रीन टीज़ और अच्छी अच्छी जो ये चाय होती है, इनका भी बहुत अच्छा रोल है। आप कॉफ़ी और चाय का सेवन कम करिए और अपना काम हल्का रखिए, तो इससे आपको मासिक धर्म में जो दिक्कतें हैं वो कम होंगी। अगर हम बात करें कि एक लड़की को हाइजीन कैसे मेंटेन करना चाहिए ड्यूरिंग पीरियड्स, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है। आपको पता है कि जो पीरियड्स आ रहे हैं उसमें 50 से 100 ml तक का ब्लड लॉस हो सकता है पर डे। तो आपका जो पैड है वो पूरी तरह से सोक नहीं होना चाहिए। आपको 2-2, 3-3 घंटे में उसको चेंज करना चाहिए। अगर बिल्कुल नॉर्मल फ्लो है किसी लड़की में तो उसे 4 से 5 घंटे में भी वो पैड चेंज कर सकती हैं। इसके अलावा वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। जब आप वॉश करें तो ज़्यादातर आप गुनगुने पानी से वॉश करें। बहुत ज़्यादा साबुन या कोई डिटर्जेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में कुछ अच्छे मेडिकेटेड जो वॉशेज़ हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन आप ज़्यादा मेडिकेटेड या कोई भी फ्रेग्रेंस वाले परफ्यूम्स या वॉशेस का ज़्यादा इस्तेमाल मत करिए। अगर डिस्चार्ज है या बदबूदार कोई स्राव हो रहा है तब आप मेडिकेटेड अच्छे वॉश का यूज़ कर सकती हैं। उसके अलावा वॉशिंग जब भी करें तो आगे से पीछे हो, ताकि लेट्रिन के रास्ते के इन्फेक्शन और बैक्टीरिया अंदर योनि की तरफ ना आ जाए। कई लड़कियों को यूरिनरी इन्फेक्शन मतलब पेशाब का इन्फेक्शन भी इसी वजह से होता है, क्योंकि वो वॉशिंग नहीं करती ठीक से और वो अच्छे से अपना हाइजीन मेंटेन नहीं करती, जिसके वजह से उनको अंदर पेल्विक इन्फेक्शन हो सकते हैं, मतलब कि बच्चेदानी और अंडेदानी की सूजन हो सकती है, और साथ में उनको यूरिन का इन्फेक्शन भी बार बार हो सकता है। इसलिए हाइजीन बहुत ज़रूरी है। वॉश करिए बार बार वार्म वाटर से,
और पैड का चेंज करिए। पैड चेंज करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप पैड को अपने बाथरूम में या स्कूल के टॉयलेट में ना फेंकें। हमेशा एक पेपर बैग या कोई अखबार अपने साथ रखें, उसको रैप करके प्रॉपर डस्टबिन में फेंकें, क्योंकि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना ध्यान तो रख रहे हैं लेकिन आपको समाज का ध्यान भी रखना है और अपने चारों ओर जो सफाई है उसका ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये आगे गंदगी फैला सकते हैं। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल पैड्स हैं जो हमारे पास हम यूज़ करते हैं, उसके अलावा बहुत अच्छी चीज़ें और भी आ गई हैं मार्केट में जिनको हम कहते हैं टैम्पॉन्स। टैम्पॉन्स जो है इसका ये फ़ायदा है कि जो लड़कियां स्पोर्ट्स में हैं, स्विमिंग में हैं, वो जब टैम्पॉन का इस्तेमाल करती हैं तो वो पीरियड्स के दौरान भी अपना स्पोर्ट्स को प्रैक्टिस कर सकती हैं। उसके अलावा आजकल जो लेटेस्ट चीज़ आई है उसका नाम है मेंस्ट्रुअल कप। आपने सुना होगा इसके बारे में, और ये सिलिकॉन के बने होते हैं और आजकल बहुत पॉपुलर हो गए लड़कियों में, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात यह है कि इसको बार बार आप यूज़ कर सकते हैं धो के, लेकिन इसका हाइजीन भी मेंटेन करना पड़ता है, इसको स्टेरिलाइज करना पड़ता है और या उबालना पड़ता है, और जब ख़राब हो जाए तो फेंक के नया इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप यूज़ कर सकती हैं और अपना हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। इसके अलावा अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन रिच खाना खाइए। लड़कियों को तो लड़कों से भी अच्छा खाना खिलाना चाहिए, और स्पेशली अगर आपकी बेटी किशोर अवस्था में आ गई है तो आप समझिए उसके अंदर कैल्शियम और उसके अंदर आयरन की मात्रा की कमी होनी शुरू हो गई होगी। तो इसलिए आप उसको अच्छा खाना दीजिए और प्रोटीन वाली दालें, अंडे, सब्जियां ये सब खिलाइए, फल खिलाइए, और साथ में अगर लगता है कि आयरन की कमी हो रही है तो खून बढ़ाने के लिए आयरन सप्लीमेंट सेवन आपके डॉक्टर द्वारा एडवाइस करा जा सकता है। तो ये सारी जानकारी आज थी स्पेशली हमारे यंग व्यूअर्स के लिए, जो हमारी किशोरियों के लिए, कि आपको बेटा घबराना नहीं है। अगर पीरियड शुरू हो गए हैं आप अपनी मदर्स से, अपनी टीचर्स से कंसल्ट करिए और कोई ज़्यादा दिक्कत आने पे अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।